नमस्कार, मैं शिवानी शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं विंद की आवाज। खबर की शुरुआत करेंगे अनलॉक 1 के साथ। अनलॉक 1 के पहले दिन यानी सोमवार को राजधानी के बाजारों में खूब भीड़ उमड़ी। सुबह से शाम तक चौराहों पर जाम की स्थिति, जबकि प्रमुख बाजारों में लोगों की आवाजाही बनी रही। इससे कोरोना की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनती देख जिला प्रशासन ने शाम को धारा 144 का संशोधित आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब चौराहों, सड़क के साथ साथ दुकानों पर भी 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी रहेगी। यदि किसी दुकान पर भीड़ दिखती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अलावा शहर में अब ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चलाने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे व्यापारी जिनकी दुकानें अब तक बंद थी, उनके लिए दुकानें खोलने के दिन तय कर दिए गए हैं। राजधानी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। धारा 144 के संशोधित आदेश की 7 जून को समीक्षा की जाएगी। बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। उज्जैन के आरडी गार्डी के आईसीयू में भर्ती खत्रीवाड़ा निवासी 97 साल के मरीज ने कोरोना को हरा दिया है। सोमवार को उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। नोडल अधिकारी व अपर कलेक्टर सुजान सिंह रावत, डॉक्टर सुधाकर वैद्य ने बताया कि मरीज को 18 मई को हॉस्पिटल से भर्ती किया गया था। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए आईसीयू में रखा था। रिकवरी हुई और वे ठीक हो गए। उनके अलावा 21 अन्य मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। जिले का रिकवरी रेट तेजी से बढ़ा है। पिछले 4 दिन में ही 163 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, जबकि नए केस 22 मिले हैं। इससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या 680 पर पहुंच गई है, जबकि इनमें से 475 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। रुक करेंगे दूसरी खबर की तरफ। ग्वालियर में जिले में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 9 नए मरीज मिले हैं, लेकिन इनमें से एक धनेली निवासी इंद्रजीत दूधिया है। इंद्रजीत घरों पर दूध बांटने का काम करता है और एक दिन पहले सैंपल देने के बाद भी वह दूध बांटता रहा। सोमवार को इंद्रजीत ने रिपोर्ट आने से पहले किला गेट क्षेत्र के 2 दर्जन घरों में दूध बांटा। इस कारण इन घरों से दूध लेने वाली महिलाओं और पुरुषों में संक्रमण होने का खतरा बढ़ गया है। ताज्जुब की बात यह है कि इंसिडेंट कमांडर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इंद्रजीत ने किन किन लोगों के घरों में जाकर दूध दिया, इसकी हिस्ट्री भी सोमवार रात तक नहीं तलाशी गई। इंद्रजीत के संपर्क में आने वाले अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित निकलता है तो अधिकारियों की लापरवाही से पॉजिटिव मरीजों की संख्या और बढ़ जाएगी। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों को लगातार अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को टॉयलेट में गंदगी मिली थी। अब सोमवार को फफूंद लगा भोजन दिए जाने का मामला उजागर हुआ है। यह खुलासा एक वीडियो के जरिए हुआ। वीडियो में कोरोना पीड़ित महिला फफूंद लगा खाना दिखाकर चिल्लाकर कह रही थी कि आप लोग खाना नहीं खिला सकते तो सीधा बता दो, हम घर से बुलवा लेंगे। हमारे घर वाले 1 साल तक खाना खिला सकते हैं, लेकिन हमें इतना घटिया खाना देकर मत मारो। मैं इसकी शिकायत अधिकारियों से करूंगी। महिला के खाने में फफूंद मिलने के बाद 20 से अधिक मरीजों ने भोजन नहीं किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद देर शाम बीएमसी प्रबंधन और जिला पंचायत के अफसरों ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई थाली तो दिन पहले का मेन्यू है, लेकिन थाली कब और कहां से आई, इस संबंध में अब भी पड़ताल जारी है। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ। बुधवार को शहर में जलापूर्ति नहीं होगी। सतना में नगर पालिका निगम कार्यालय ने सोमवार को नागरिकों के लिए एक सूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि बुधवार को रीवा रोड स्थित फिल्टर प्लांट और माधवगढ़ स्थित एनीकेट के पाइप लाइनों की मरम्मत का काम किया जाना है, जिसकी वजह से 3 जून यानी बुधवार को शहर में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। नगर निगम ने अपने इस पत्र में नागरिकों की असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि नगर निगम की सीमा में एनीकेट से पूरे शहर में पानी की आपूर्ति की जाती है। बढ़ते हैं और खबरों की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की स्टार रेटिंग में प्लास्टिक उपयोग पर रोक की स्थिति के पूरे 100% नंबर नागरिकों के फीडबैक पर मिलेंगे। वहीं गंदगी की शिकायतों के निपटारे में पूरे 100% नंबर भी लोगों के फीडबैक के आधार पर मिलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्लास्टिक पर रोक दिखाने के लिए नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों का रिकॉर्ड अब स्वच्छ सर्वे में नंबर नहीं दिला सकेगा, बल्कि आम नागरिकों के फीडबैक पर ही माना जाएगा कि शहर में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगी है या नहीं।
यही स्थिति गंदगी से संबंधित शिकायतों के निपटारे की है। केंद्र सरकार ने अगले साल की स्टार रेटिंग के पैरामीटर जारी कर दिए हैं। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ, जहां एक तरफ किन्नरों को हे की नजरों से देखा जाता है, वहीं कोरोना काल में आज किन्नरों ने मदद की मिसाल पेश की है। मंगलवार निवासी किन्नर गुरु सुरैया नायक का कहना है कि माँ बाप भाई बहन जैसे पारिवारिक सदस्य तो है नहीं जो हमें घर बैठे खिलाएं। शहर के लोग ही हैं जो हमें अपनी मेहनत की कमाई बधाई के तौर पर देते हैं, जिससे हमारा पेट पलता है। इन लोगों से हमने जीवन भर लिया है। आज वक्त ऐसा आया है कि उन्हें हमारी जरूरत है, और जो जरूरत पर काम नहीं आए वो इंसान ही क्या। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार लॉकडाउन में जरूरतमंदों को 30 क्विंटल अनाज और किराना उपलब्ध कराया है। बढ़ेंगे और खबरों की तरफ, राजभवन को कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 6 दिन पहले 26 मई को राजभवन परिसर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि राजभवन परिसर में 395 लोगों की कोरोना जांच की गई थी। इनमें से 10 की पॉजिटिव और 385 की नेगेटिव रिपोर्ट आई। वहां मिले सभी 10 कोरोना संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कंटेनमेंट क्षेत्र के 10 परिवारों के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन क्षेत्र में भेज दिया है। राज्यपाल के निवास क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति का आवागमन अब नहीं होगा। रुक करेंगे और खबरों की तरफ, शहर में सोमवार को 31 नए संक्रमित मिले, जबकि 3 मौतें हुई। कोरोना को हराकर 40 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। प्रदेश में कोरोना के 8000 से अधिक मामले सामने आने और 350 से ज्यादा मौत के बाद आखिरकार शासन ने माना कि जब इसका फैलाव हो रहा था तब हम शायद इसे समय पर नहीं पहचान सके। सोमवार को इंदौर आए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने मीडिया से चर्चा में कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में संक्रमण का फैलाव इंदौर से ही हुआ है। ऐसा मानने की पर्याप्त जानकारी है। यहां से ट्रेवलर कई जगह गए। जिस तरह से यहां मरीज सामने आए, इससे लगता है कि फरवरी माह में ही कोरोना का फैलाव हो गया था, तब इसे चिन्हित नहीं कर सके। लेकिन इंदौर की जनता ने बहुत कष्ट भोग कर इसे मैनेज किया है और वह तारीफ के काबिल है। अभी के लिए बस इतना ही। विंध्य की और खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।